नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, दिनेश क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम स्वयं सहायता समूह की कार्यवाही पुस्तिका के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, किस तरह लिखा जाता है। अगर चैनल पसंद आए, वीडियो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वयं सहायता समूह की कार्यवाही पुस्तिका के बारे में। एक इसके अलावा दूसरा पेज होता है जिसमें स्वयं सहायता समूह का पंचसूत्र लिखा होता है, जिसमें 5 नियम होते हैं। इसके बाद स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी दी जाती है और लास्ट में टोटल पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं ये लिखा जाता है और तीनों पदाधिकारी इसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ, इसमें इतने ही पृष्ठ हैं और ऊपर दिए गए नियमों का पालन किया जाएगा। इसके बाद कार्यवाही पुस्तिका के बारे में मुख्य चर्चा लिखी जाती है, सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और लास्ट में सचिव, कोषाध्यक्ष, लेखापाल अध्यक्ष सभी के सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज होता है कार्यवाही पुस्तिका का, उसमें बैठक संबंधित पूरी डिटेल लिखी जाती है, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए हम एक एक करके सभी पृष्ठों पर चर्चा करते हैं। इसमें स्वयं सहायता समूह का पंचसूत्र लिखा हुआ है दूसरे पृष्ठ पर। इसमें समय से बैठक, ये साप्ताहिक बैठक होती है। सप्ताह में एक बैठक करना अनिवार्य होता है। इसके बाद साप्ताहिक बचत, बहुत सी महिलाएं इसको सप्ताह में बचत करती हैं। कुछ महिलाएं, जो कुछ ऐसे समूह होते हैं जो महीने में एक बार बचत करती हैं, लेकिन सप्ताह में बैठक करने से आपको थोड़ी थोड़ी रकम देना पड़ता है। इसके बाद आंतरिक लेन देन होता है तीसरे नंबर पर। आंतरिक लेन देन में जैसे कोई दीदी पैसा लेती है या देती है तो ये समय से होते रहना चाहिए। समय से ऋण वापसी, और समय से ऋण वापसी होने से सभी सदस्यों को बराबर ऋण मिलता रहता है और समूह में पैसा बना रहता है। समय से लेखा जोखा और लेखांकन पुस्तिका का रख रखाव। अगर समय से लेखा जोखा होता है तो सभी बहनें पूरा हिसाब किताब के बारे में विशेष जानकारी रखती हैं और इससे समूह में पारदर्शिता बनी रहती है। इसके बाद समूह का नाम लिखा जाता है और गठन तिथि लिखी जाती है। इसके बाद ग्राम संगठन यदि बना है तो ग्राम संगठन का नाम लिख दिया जाता है। इसके बाद प्रमाणित किया जाता है। यहाँ पर टोटल पृष्ठ संख्या 1 से लगा करके जितने भी पृष्ठ संख्या हैं यहाँ पर लिख दिया जाता है और कुल पृष्ठ कितने हो गए ये यहाँ पर दर्शा दिया जाता है। इसके बाद तीनों पदाधिकारी इसको सिग्नेचर करने के बाद वेरीफाई करते हैं कि इस पुस्तक में इतने ही पेज हैं, क्योंकि कोई भी पेज यदि गलत हो जाता है तो उसको पेज निकाला नहीं जाएगा और उसमें कटिंग कर दी जाती है, एक क्रॉस मार दी जाता है इस तरह से कि ये पेज गलत हो गया। साथ में रीजन लिख दिया जाता है कि ये कार्यवाही पुस्तिका गलत लिख गई है, यह पेज गलत लिख गया है, इसलिए इसके स्थान पर दूसरा पेज लिखा जाता है, ताकि भविष्य में ये रहे कि सभी पेज संख्या बनी रहें। यदि कोई पेज से पेज निकाल लिया जाता है तो वह पूरी तरह गलत है। चलिए अगले पेज पर जाते हैं। इस पेज में सदस्यों के हस्ताक्षर कराए जाते हैं
इसके पहले यहाँ पर मुख्य चर्चा लिखी हुई है। बैठक में जो भी निर्णय लिया गया है, जो भी काम हुए हैं बैठक में, जिस तरह की भी चर्चा हुई है, वो सब यहाँ पर लिखे जाते हैं। लिखने के बाद सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। जो दीदी सिग्नेचर करती सिग्नेचर करवा लीजिए, जो अंगूठा लगाती हैं उनसे अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। इसके बाद व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। इसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जो सभी दीदियों से पैसा कलेक्ट करता है। इसके बाद बक्से की राशि, जो हमारा बक्सा है उसमें कितना पैसा है वो लिख दिया जाता है। बैंक में जमा करने हेतु राशि। अब इसके बाद जो बचत आई है 50-50 करके, इसके बाद जो बक्से की राशि है उसको जोड़ करके टोटल कितनी राशि हो जाती है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। इसके बाद दिनांक लिखा जाता है। हस्ताक्षर में चारों पदाधिकारी, मतलब 3 पदाधिकारी और 1 लेखापाल के हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। यह पेज महत्वपूर्ण है। इसको अगर नहीं लिखा जाएगा तो बैठक अधूरी रहती है, आपकी पुस्तक भी अधूरी रहती है और किसी भी तरह का हिसाब किताब का पूरी तरह पता नहीं चलता है। इसीलिए इस पेज को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें हम बैठक संख्या लिखते हैं, बैठक की तिथि एवं दिन लिखते हैं। इसके बाद कहाँ पर बैठक हुई है, किसके दरवाजे बैठक हुई है वो लिखा जाएगा। कितनी समय हुई है, दोपहर, सुबह, शाम, यह समय लिख दिया जाता है। 1 बजे, 2 बजे या 10 बजे, जो भी है। इसके बाद अब यहाँ जो कार्य सूची 1 लिखा हुआ है, ये इसमें 5 कार्य सूची होती है। ये पहली कार्य सूची के बारे में हम बात करेंगे। इसमें लिखा जाता है उपस्थिति। आपके समूह में कितनी महिलाएं उपस्थित हुई, उनकी संख्या यहाँ लिख दी जाएगी। और इसके बाद जो नहीं आई हैं वो कितनी है, उनकी संख्या लिख दी जाएगी। इसके बाद जो नहीं आती हैं दीदी, उनका कारण यहाँ लिख दिया जाएगा कि ये दीदी नहीं आती हैं। अब जो नहीं आई हैं उन पर निर्णय क्या लिया गया, ये लिख दिया जाएगा कि जो दीदी नहीं आई उन पर हम लोग क्या करेंगे। क्योंकि बहुत सी दीदी होती हैं 10 बार बुलाने के बाद भी नहीं आती हैं, तो पूरा निर्णय यहाँ पर लिख दिया जाता है कि ऐसी दीदियों के साथ क्या किया जाए। इसके बाद कार्यसूची 2। कार्यसूची 2 में पूर्व के निर्णय पर कार्यवाही, जो हमारी पिछली बैठक थी उसमें कुछ निर्णय लिए गए होंगे, उन पर कुछ कार्य हुए कि नहीं हुए। अगर कार्य जैसा भी हुए हैं उसकी डिटेल यहाँ पर लिख दी जाएगी ये पूरे में, कि कार्य कौन कौन से पिछले निर्णय के जो थे वे हुए कि नहीं हुए। अगर हुए हैं तो क्या हुआ है यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद कार्यसूची 3 है। कार्यसूची 3 में हम बचत जमा पर विशेष ध्यान देंगे। बचत जमा, अब जो जमा होती है बचत, जो 50-50 रुपये करके जमा करते हैं, जमा प्राप्त राशि, कितनी राशि प्राप्त हुई है सब इस यहाँ पर लिख देना। जैसे 10 दीदी आई हैं, उन्होंने 50-50 करके दिया है तो 500 रुपये इकट्ठे हो गए, यहाँ पर टोटल रकम लिख दी जाती है। किसी कारण से यदि कोई बहन नहीं आती है या आती भी है तो नहीं जमा करती है पैसा, तो उसमें नहीं जमा करने वालों का नाम लिखा जाएगा कि 1 नंबर दीदी पर नाम लिख दिया जाएगा, और नहीं जमा किया कारण क्या उसका, वो कारण सहित लिख दिया जाएगा। अगर 2 दीदी नहीं जमा की हैं तो दूसरे नंबर पर भी लिख दिया जाएगा, इसी तरह लिख दिया जाएगा। अब कुछ दीदी ऐसी होती हैं जो बैठक में भी नहीं आती हैं और बचत भी नहीं जमा करती हैं, तो उन पर समूह क्या निर्णय लिया, कुछ निर्णय लेना चाहिए कि कोई दीदी अगर आती भी है या नहीं आती है और पैसा कभी भी नहीं जमा करती, उस पर कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो समूह जो भी निर्णय लेगा यहाँ पर सामने लिख दिया जाएगा। इसके बाद कार्यसूची 5 होता है, वो 4 नंबर है कार्यसूची। इसमें ऋण वापसी पर लिखा जाएगा कि हमारा जो मूलधन है वो कितना वापस हुआ, ब्याज कितना वापस हुआ,
कुल वापसी कितनी हुई, ये ओवरऑल लिखा जाएगा। ओवरऑल जैसे 5 दीदियों का पैसा बाकी है समूह से, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया था, तो पांचों को मिला करके कुल मूलधन कितना हो रहा है, वो कितना वापस हुआ। ठीक है, जैसे 2 दीदियों ने पैसा वापस किया तो दोनों को जोड़कर लिख दिया जाएगा कि मूलधन इतने रुपए आया, और दोनों दीदियों ने ब्याज कितना दिया, यहाँ पर टोटल लिख दिया गया। अब कुछ दीदियाँ ऐसी होती जो ऋण वापसी नहीं करती, तो अगर ऋण वापस नहीं करती हैं तो उनका नाम लिख दिया जाएगा और कारण लिख दिया जाएगा। यहाँ पर जो दीदी नहीं पैसा वापस करती हैं उनका नाम और कारण लिख दिया जाएगा। इसके बाद ऋण की वापसी नहीं करने पर निर्णय। जो दीदियाँ ऋण नहीं वापस की गई हैं उन पर समूह ने क्या निर्णय लिया, उन पर कुछ कार्रवाई किया, कुछ दंड लगाया या उन पर कोई नोटिस दिया, वो यहाँ पर लिखा जाएगा कि हाँ इनको नोटिस दी गई है कि नहीं दी गई है। जो भी है यहाँ पर निर्णय लिखना अनिवार्य है। इसके बाद एट लास्ट कार्यसूची 5 होती है, जिसमें ऋण संबंधित निर्णय लिया गया है। जो दीदी समूह से पैसा चाह रही है, जिसको आवश्यकता है, वो समूह से पैसा लेगी तो उससे संबंधित यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। अब जैसे किसी समूह की 7, यहाँ तक अधिकतम 7 लिखा हुआ है कि 7 महिलाएं तक ऋण एक साथ ले सकती हैं। जैसे किसी दीदी को ऋण की आवश्यकता है, जैसे 2 दीदियों की ऋण की आवश्यकता है, तो उनका यहाँ पर नाम लिख दिया जाएगा। फिर लिखा जाएगा क्यों ऋण चाहिए उनको, किस लिए चाहिए, वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा उद्देश्य में। इसके बाद प्रस्तावित राशि। अब जो प्रस्ताव में लिखा गया है कि कितनी राशि मांग रहे हैं, जैसे कोई जो है 20,000 रुपये राशि मांग रही हैं और ये दीदी जो है 30,000 रुपये राशि मांग रही हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि जितनी मांग रहे उतनी ही दें। इनकी सिचुएशन देखी जाएगी, इनकी स्थिति देखी जाएगी कि ये वास्तव में 20,000 वापस कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, या इनको इतनी आवश्यकता है या इतना पैसा समूह में है कि नहीं है। तो जितना भी दीदी को देना है वो यहाँ पर राशि लिख दी जाती। जैसे इनको जो है हम 15,000 हम दे पाएंगे, तो यहाँ पर 15,000 लिख दिया गया है। इनको जैसे 30,000 लिखा है तो ये इनको हम 25,000 दे पाएंगे और ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। इसके बाद इनकी किस्त बना दी जाएगी और यहाँ पर लिख दी जाएगा हाँ या नहीं ऋण देना है कि नहीं देना है। यदि देना है तो हाँ लिख दिया गया, यदि नहीं देना होता तो नहीं लिख दिया जाता। इसके बाद किस्त की संख्या, कितने किस्तों में वापस करेंगे, जैसे 15,000 1,000 रुपये के हिसाब से ये 15 किस्तों में वापस करेंगे पैसा। इस तरह करके ये कार्यवाही पुस्तिका लिखी जाती है। और कार्यवाही पुस्तिका में कार्यवाही कैसे लिखी जाएगी इसके बारे में हम अगली वीडियो पर चर्चा करेंगे। प्रस्ताव कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम अगली वीडियो पर चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर न भूलिएगा। थैंक यू।